Welcome in the another lecture of the stratified epithelium. In this lecture, we are going to discuss about the stratified, which is the second part of the compound epithelium. तो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है कि जब ना हम किसी सेल को ना अरेंज करते हैं इन मल्टीपल लेयर, और इपिथेलियम पता है हमें कि सेल किसी बेस के ऊपर सेल का ग्रो होना इपिथेलियम कहलाता है। तो मतलब स्ट्रैटिफाइड वो इपिथेलियम है जो मल्टीपल लेयर में अरेंज तो होता है, बट ये नॉन स्ट्रेचेबल है। मतलब अगर हम स्ट्रेच करेंगे ना तो ज़्यादा खींचेगा नहीं रबड़ की तरह, राइट। और ट्रांजिशनल इपिथेलियम खींच जाता है रबड़ की तरह, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब ये फिक्स स्ट्रक्चर होगा। बात करें स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम को, तो हम तीन पार्ट में स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। सबसे पहले बात करें स्क्वैमस की बात करेंगे, मतलब हम फ्लैट सेल की बात करेंगे, राइट। तो स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या, वो जो फ्लैट सेल है ना, इट्स ऑल्सो अरेंज इनटू द मल्टीपल लेयर। बात कर लेंगे अभी हम इसमें दो बात करेंगे हम। एक बात करेंगे किटनाइज स्क्वैमस इपिथेलियम, एक बात करेंगे नॉन किटनाइज स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। दूसरा जो एपिथेलियम है उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल कहने का मतलब ये है कि इसके जो सेल होंगे ना, अपर वाले सेल जो होंगे ना, इट इज अ लुक लाइक अ क्यूब शेप, क्यूब की तरह दिखेंगे, राइट। इसलिए हम बोलते हैं क्यूबाइडल आपका एपिथेलियम। ये भी आपका हो गया, और ये भी मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होगा। और तीसरा जो बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम, मतलब जो अपर सेल जो है ना वो लंबे लंबे होंगे, कॉलर्स की तरह लंबे लंबे होंगे, राइट। और ये भी फर्दर दो टाइम में क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो हम बात करेंगे सिलिएटेड और दूसरा बात करेंगे नॉन सिलिएटेड। चलिए, तो सबसे बड़ी बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो मेनली ना हम जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ते हैं उसको मेनली 5 टाइप में पढ़ते हैं। दो जो टाइप है स्क्वैमस का है, दो जो टाइप है कॉलुमिनार्स का है, और जो एक टाइप है वो आपका क्यूबाइडल्स का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है स्क्वैमस नॉन किटनाइज। स्क्वैमस में ये हो गया कि सेल जो है फ्लैट होंगे, स्क्वैमस में समझ में आ गया, सेल इज अ फ्लैट। दूसरी बात है नॉन किटनाइज। नॉन किटनाइज कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ना सबसे अपर सरफेस पे कोई भी जो है प्रोटीन की लेयर नहीं प्रेजेंट रहेगी। तो प्रोटीन की लेयर एब्सेंट होती है इन अपर सरफेस पे, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वैमस नॉन किटनाइज। मतलब अपर वाले सरफेस पे फ्लैट सेल पे कोई भी लेयर प्रोटीन की नहीं होगी, राइट। बात करते हैं अभी, जैसे अगर हम एजमेंट देखते हैं तो एजमेंट हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, नीचे होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर जो होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के सारे जो लेयर अरेंज होगा। नीचे वाले सेल कैसे दिखेंगे, क्यूब की तरह, और ऊपर सेल दिखेंगे आपको पॉलीहेड्रल की तरह दिखेंगे, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और उसके ऊपर वाले जो अपर जो सरफेस वाले सेल है ना आपके, वो कैसे होंगे, फ्लैट सेल होंगे आपके, फ्लैट होंगे, और इसमें कोई प्रोटीन की लेयर नहीं प्रेजेंट होगी। बात करें इसके जो अपर वाले सेल है ना वो लिविंग होगा। डिफरेंस आपको यहीं से आपको एक पॉइंट लर्न करना है, जो अपर वाले सेल होंगे ना इसके स्क्वैमस के फ्लैट होंगे, और इट इज अ लिविंग सेल। लिविंग सेल है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, इतना में माइंड में याद रखना है। अगर बात करें लोकेशंस के बारे में, तो स्क्वैमस नॉन किटनाइज एपिथेलियम जो है बकल कैविटी में पाया जाता है आपका। इनर लाइनिंग ऑफ चिक, जो आपके माउथ के इनर लाइनिंग है चिक का, उस पर भी आपका आपका स्क्वैमस एपिथेलियम नॉन किटनाइज आपका एपिथेलियम पाया जाता है। बात करें सेकेंड टाइप के स्क्वैमस किटनाइज एपिथेलियम्स के बारे में, सबको सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसके अपर जो सरफेस है ना, फ्लैट जो स्क्वैमस सेल है ना, उस पे प्रेजेंट होगा प्रोटीन का एक लेयर, दैट्स नोन एज काइटिन। काइटिन की लेयर जो होगी प्रेजेंट होगी, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिन ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है और ये कुछ चीज पास नहीं कर जाता है। तो इस पे जो लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है, वो इट इज अ नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी क्या होगा, नहीं होंगे। तो अपर जो सेल होगा, अपर जो लेयर होते हैं ना, उसमें नॉन लिविंग होगा और उसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है जो है, इसकी लिविंग होता है ऊपर लेयर और इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके जो आपके न्यूक्लियस ये नॉन लिविंग होता है, उसके न्यूक्लियस आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इतना में याद रखना है। अगर बात करें लोकेशंस के बारे में, तो आपके बॉडी में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, जो पार्ट ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे आपका स्केल, राइट, आपका ये आपका नेल, राइट, स्केल आपका नेल हो गया, आपका स्किन आपकी हो गई। तो ये सारे क्या है, सारे आपके नॉन किटनाइज्ड है आपका, ठीक है। तो ये आपका स्क्वैमस का हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए। बात करें फर्दर जो डिस्कशन के ऊपर, तो हम बात करेंगे कॉलुमिनार एपिथेलियम्स के बारे में। तो कॉलुमिनार एपिथेलियम्स क्या होते हैं कि वो सेल जो लंबे लंबे होते हैं, राइट। सबको सेम है आपका, नीचे वाले सेल क्यूब की तरह दिखेंगे, बीच वाले सेल आपके पॉलीहेड्रल की तरह दिखेंगे, ठीक है। और ऊपर सेल जो है ना लंबे लंबे होंगे,
कॉलम्स की तरह टॉल होंगे, लंबे लंबे होंगे कॉलम्स की तरह, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलमनार, इसीलिए बोलते हैं। बट एक चीज अंतर है आपका, इस सेल के अंदर ना, ऊपर वाले सेल के अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। आप बोलोगे सर सीलिया क्या है? सीलिया इज मेनली ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक आपका बाल की तरह ना आपके स्ट्रक्चर होते हैं लंबे लंबे, और दैट्स कॉल्ड सीलिया। और ये मूवमेंट या लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं सबस्टेंसेस को, ठीक है। तो ये आपका मेनली जो स्ट्रक्चर है सिलिएटेड कॉलमनार्स के बारे में है, और इसका सारे जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लिएटेड होगा। बात करें लोकेशंस के बारे में, तो लोकेशन जो मेनली है लैरिंग्स, जो लैरिंग्स है ना, वॉइस बॉक्स इसको हम बोलते हैं, उसमें मेनली ना आपको उस जगह पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो है प्रेजेंट होगा। बात करें सेकेंड टाइप के कॉलमनार कॉलमनार एपिथेलियम्स के बारे में, तो इट इज अ सेकेंड टाइप जो है उसको बोलते हैं नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। डिफरेंस बस इतना है कि जो अपर वाले जो कॉलमनार सेल है, लंबे लंबे सेल्स हैं, इसमें सीलिया प्रेजेंट है, बट इन द नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम में सीलिया जो है ना अपर वाले सेल में वो होते हैं एब्सेंट, राइट। तो ये नॉन के आपका कॉलमनार सेल में होते हैं। बात करें लोकेशंस के बारे में, तो एपिग्लॉटिस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब एपिग्लॉटिस जो होता है ना, विंड पाइप, फूड पाइप के ऊपर जो आपका होता है ना, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, सॉरी उसको बोलते हैं आप ग्लॉटिस, और जो आपका विंड पाइप के ऊपर उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो आपके चैम्बर्स होते हैं, राइट। तो ये एपिग्लॉटिस जो बना होता है ना, ये नॉन सिलेटेड कॉलमनार्स से आपका एपिथेलियम से बना होता है। बात करें थर्ड टाइप्स के बारे में, तो थर्ड टाइप जो है ना उसको बोलते हैं क्यूबाइडल, आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है ना कोई भी मॉडिफिकेशन शो नहीं करता है। ये दोनों जो है ना कॉलमनार और स्क्वैमस दोनों मॉडिफिकेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से इनका डिवीजन अलग अलग कैटेगरी में होता है। बट क्यूबाइडल जो सेल है ना, इट डज नॉट शो एनी मॉडिफिकेशन। इसीलिए क्या होता है, इसके जो नीचे सेल क्यूब की तरह होंगे, बीच वाले सेल पॉलीहेड्रल होंगे, और ऊपर सेल आपके आपके क्यूब की तरह होंगे, ऊपर वाले सेल भी आपके क्यूब की तरह होंगे। तो ये आपका जो है आपका क्यूबाइडल हो गया। बात करें तो जितने भी ग्लैंड्स वाले आपके जो सेल है ना, वो सारे आपके क्यूबाइडल सेल हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, राइट। तो ये जो सारे सेल्स है ना, ये सारे आपके क्यूबाइडल सेल हैं। ये इस लेक्चर में हमने स्ट्रैटिफाइड कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।